हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नोड का सर्वर क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस। बट स्टार्टिंग क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का एक ओल्ड वर्जन यूज़ करेंगे, लाइक रिक्वायर्ड जैसे यूज़ करते थे वो यूज़ करके एक्सप्रेस का सर्वर बनाएंगे। एंड उसके बाद में उसको ही मॉडिफाई करवा के ES6 और उसके एडवांस जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ की जाती है नोड में फॉर एक्सप्रेस जेएस, वो देखेंगे। जैसा बेबल यूज़ करके हम एडवांस जेएस को रन करेंगे, देन वेब पैक यूज़ करके उसको बिल्ड जनरेशन करेंगे, तो एक प्रॉपर बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं नोड सर्वर क्रिएट करने का। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है server.js। अभी उसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ SRC। ठीक है, उसके अंदर मैं app.js नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ। अभी app.js में हम एक्सप्रेस का पूरा कोड, हमारा जो कोड है वो डाल देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी कोड है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सप्रेस है, उसके बाद एक्सप्रेस पोर्ट नंबर लिया है, तो पोर्ट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिसन रहेगा वो यहाँ ना रहते हुए server.js पे रहने वाला है। ओके, और बाय द वे ये जो सीरीज़ चलेगी इसमें मैं जो ये डिप्लॉयमेंट करूँगा इसका, ये एक्सप्रेस का, ये मैं वर्सल पे करने वाला हूँ। वर्सल क्या है, तो वर्सल एक क्लाउड प्रोवाइडर ही है जो हमें अपना सर्वर होस्ट करने देता है, बट मोस्टली वो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। बट वो ऑटो स्केल रहने के कारण मैंने उस पर बैकएंड पे डिप्लॉय करने का डिप्लॉय किया है मैंने एक बार एक कोड। आई थिंक वो बेस्ट रहेगा। अगर आपका स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है तो वो टाइम पे आपको ऑटो स्केलिंग और ये सब चीज़ें नहीं देखना है और आपको सर्वरलेस पे रखना है हर चीज़, तो वो टाइम पे आप वर्सल यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये जो ये जो सीरीज़ रहेगी इसके अंदर आपको पूरा नोड का जो कोड है वो मैं वर्सल पे डिप्लॉय करूँगा, ना कि AWS या फिर लिनोड एनीथिंग, उस पर कुछ नहीं करूँगा। मैं प्योरली उसको वर्सल पे डिप्लॉय करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वर्सल पे डिप्लॉय कैसे होता है, और वो भी बिल्ड। ठीक है, पूरा कोड नहीं, हम बिल्ड जनरेट करेंगे, वो भी गिटहब एक्शन के थ्रू, और उसको डिप्लॉय करेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन जाते हैं, मे बी 2 या 3 वीडियोस बनेंगे इसके, तो वो सबसे करते। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस का सर्वर ले लिया। एक्सप्रेस का सर्वर लेने के बाद अभी यहाँ पे आपको नॉर्मल तो आपको पता है, अभी ये जो सीरीज़ है इसके लिए आपको प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा नोड का नॉलेज रहना चाहिए, मिडल वेयर्स क्या रहते हैं, राउट्स कैसे चलते हैं एक्सप्रेस में, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। अगर ये पता नहीं तो पहले वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे एक्सप्रेस ले लिया आपने, ऐप ले लिया, ऐप क्रिएट करने ये जैसा एक्सप्रेस और जेसन कर लिया। ठीक है, मिडल वेयर ये उसके बाद एक राउट बना के रखा, ये राउट की अपने को ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और राइट, इतना हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ऐप, मतलब क्या, मैंने ऐप को एक्सपोर्ट कर दिया, क्यों, मुझे अलग जगह पे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा server.js में, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको डाल के रखा है, मतलब कि अभी सिर्फ यहाँ पे पोर्ट नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू 300, सॉरी, इसको हम ENV से भी सेट कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सेट करते हैं, बट फिलहाल के लिए एक सेट कर दिया। अभी क्या है, हमने यहाँ से एक मॉड्यूल को, ऐप को एक्सपोर्ट किया है और हम यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, बट उसके लिए इंपोर्ट कहीं नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू देन रिक्वायर्ड। ओके, फ्रॉम वेयर वी रिक्वायर्ड इट, लाइक फ्रॉम SRC द ऐप, राइट। ओके, अभी ये आ गया, हम इसको एक बार रन करके देख लेते। रन करने से पहले हमने npm init मारा नहीं, तो npm init करते, npm init होने के बाद ही हम उसको रन कर सकते। ठीक है, तो ये मैं, ओके, परफेक्ट। और राइट, उसके बाद अभी npm इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सप्रेस यूज़ किया है नोड में। एक्सप्रेस इंस्टॉल कर दिया मैंने। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, सोर्स के अंदर हमारा एक्चुअल पूरा पूरा का पूरा ऐप है, और server.js एक बाहर फाइल है जो हमें सिर्फ लिसन करवाने, ऐप को, सर्वर को लिसन करने के लिए रखी है। तो अभी हम रन करते समय हमारा एंट्री पॉइंट सर्वर से ही रहेगा, ना कि ऐप से। ठीक है, तो मैंने हिट किया। ठीक है, तो अपना सर्वर रनिंग है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लोकल उस पर जाके। राइट, यस, अपना सर्वर रनिंग है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, अभी आपका राउट्स, अगर सपोज आपका एप्लीकेशन है जिसमें आपको मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने हैं, सपोज यूज़र का है, एडमिन है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर्स है, ये सब कुछ राउट्स क्रिएट करने, तो वो टाइम पे आप कैसे करोगे। अभी ये ऐप जेएस अपना मेन फंक्शन फाइल बन चुका है, एंट्री पॉइंट अपना server.js बन चुका है। तो अभी ये SRC में आप एक राउट्स नाम का एक फोल्डर बना दोगे। उसके अंदर अभी जैसा मुझे यूज़र के बारे में राउट्स लिखना है, तो मैं यूज़र्स नाम का एक फोल्डर बना दूंगा। राउट्स, उसके अंदर यूज़र्स, और उसके अंदर index.js, मतलब कि यूज़र के जितने भी राउट्स रहेंगे वो यहाँ पे कॉन्फ़िग रहेंगे। ठीक है,
और यहाँ से हम कॉन्फ़िग करके उसको ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वो कैसा करना है बता दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें राउट लिखना है, तो उसके पहले हमें कॉन्स्ट एक्सप्रेस से राउट लेना पड़ेगा, राउटर सॉरी। एक्सप्रेस से हम ये ले लेंगे अभी। ठीक है, एक्सप्रेस राउट फॉर्म रिक्वायर्ड एक्सप्रेस। ओके, सो अभी हमने यहाँ से डॉट राउटर भी मार सकते हैं शायद। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भी सेम ही है, बट ये अच्छा थोड़ा दिखता है, इसके लिए मैंने ये फॉलो किया। ओके, उसके बाद हमें एक बनाना पड़ेगा राउट, जो हमारा यूज़र डिफाइन रहेगा। सो ये रहेगा यूज़र राउट। ठीक है, इक्वल्स टू, कहाँ से आएगा वो, ये जो राउटर है इसको कॉल करके है उसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यूज़र राउट नाम का एक राउटर बना, लेकिन उसको अभी तक एक भी पाथ असाइन नहीं किया, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यूज़र राउट डॉट, मुझे एक गेट रिक्वेस्ट बनानी है, जो क्या रहेगी, स्लैश रहेगी खाली, और उसमें क्या रहेगा, गेट यूज़र हैंडलर। ओके, ऑलराइट, सो ये यहाँ पे हो गई है। अब एक गेट यूज़र हैंडलर हमने कहीं बनानी है, तो वो भी बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली दो टाइप के अप्रोच फॉलो कर सकते हैं आप तो। जो राउट्स बनाए उसके अंदर यूज़र्स बनाए, उसके अंदर ही आप फाइल बना के लिख सकते हो, सपोज गेट डॉट जेएस, और उसके अंदर ये फंक्शन लिख सकते हो, या फिर आप कंट्रोलर बना सकते हो। बट मैं प्रिफर्ड करता हूँ कि इसके अंदर ऐसा गेट डॉट जेएस लिखो, जितने भी गेट की रिक्वेस्ट रहेगी जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो सब ये फाइल में रहेगी, उसके हैंडलर्स। तो अभी मुझे जो हैंडलर बनाना है, ये फंक्शन बनाना है, तो मैं कॉपी करता हूँ, कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे फंक्शन डाला, इक्वल्स टू असिंक, मैं असिंक यूज़ करता हूँ। प्रोमिसेस और वो नेस्टेड प्रोमिसेस यूज़ करना मुझे इतना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हम एरर हैंडलिंग भी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एरर हैंडलिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे हम सेंड करेंगे। ओके ओके, सो ये रिटर्न लिखते हैं, ऑलराइट, परफेक्ट। सो क्या हो रहा है, अभी इसको इंपोर्ट भी करना है। ठीक है, अभी मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले एक राउट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर यूज़र्स नाम का, क्योंकि हमारे जितने भी, मुझे जो राउट बनाना था वो यूज़र्स के लिए बनाना था। और उसके अंदर उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस बनाया, जिसमें मैंने एक्सप्रेस से राउटर लिया। उसके बाद वो यूज़र राउटर क्रिएट किया, और उसको एक गेट मेथड अटैच किए जो स्लैश के लिए, उसके लिए ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बट इसको अभी तक मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे, और मुझे ये फाइल में यूज़ करना है उसे, सॉरी ये फाइल में यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू गेट यूज़र हैंडलर। अभी ये लेने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको जाऊँगा यहाँ पे, इसको इंपोर्ट करूँगा, तो आपको दिख रहा होगा ये इंपोर्ट हो गया है, राइट। गेट से इंपोर्ट हो चुका है। अभी हमारा राउट यहाँ तक ही है, लेकिन अभी आप देखोगे तो सपोज सबसे पहले सर्वर रन होगा यहाँ पे, फिर ये राउट असाइन हो गया। तो यहाँ पे हमने कहीं उसको इंटीग्रेट ही नहीं किया हमारे यूज़र के राउट को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कस्टम राउट्स। ठीक है, और कस्टम राउट्स में, सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, नॉट कस्टम, ओके सॉरी, कस्टम राउट, और राइट। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऐप डॉट डॉट, उसके बाद करूँगा यूज़, बिकॉज हमें वाइल्ड कार्ड का यूज़र आईडी रखना है। मतलब क्या, कि जो भी यूज़र के रिलेटेड गेट पोस्ट पुट डिलीट अपडेट मेथड जो भी रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। तो यूज़र के रिलेटेड कुछ भी आता है, सपोज जो पाथ है उसमें अगर यूज़र्स आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टू कहाँ भेज दे सबको, यूज़र राउट में, यूज़र राउटर में, राइट, यूज़र राउटर। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया, राइट। सो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ये, राइट। सो अभी ये इंपोर्ट हो पाएगा यहाँ पे, अदरवाइज ये इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। और राइट, सो अभी क्या होगा कि अगर कोई भी एपीआई जिसमें यूज़र्स लिखा है, वो एपीआई जैसे ही यहाँ पे इनकाउंटर होगा वो इसके अंदर भेज देगा, और यहाँ पे फिर उसका पाथ मैचिंग चालू हो जाएगा। अभी राउट कैसे वर्क करते हैं एक्सप्रेस में आपको पता नहीं होगा, तो आप एक बार देख लेना, या तो यही एक स्टैंडर्ड वे है। सो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे कि यूज़र्स के अंदर जाओगे, यहाँ से गेट मिलेगा। अभी क्या कि अपना राउटर सेट है, उसका हैंडलर भी सेट है। एक बार मैं रन करके चेक कर लेता हूँ कि कोड प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ लोकल होस्ट पे मेरे, ठीक है, मैंने हिट किया, यहाँ पे तो चल रहा है स्लैश यूज़र्स, हिट किया तो ओके, मतलब क्या कि अपना राउट चल रहा है, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने रिटर्न क्या किया था, ओके किया था।
तो इसका मतलब ये अपना राउट प्रॉपर हो गया। तो अपना राउट प्रॉपर है, हमने सर्वर बना दिया है। अभी आपको क्या होता है, कभी कभी मिडल वेयर लगता है, तो आप यहाँ पे मिडल वेयर डाल सकते हो। ठीक है, मिडल वेयर्स, उसके बाद इसके अंदर आपको ऑथराइजेशन, इसके अंदर आप मिडल वेयर सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वैलिडेशन रखना है राउट्स का, तो आप आइदर इसके अंदर ही हर राउट्स के अंदर उसके लिए खुद का वैलिडेशन का फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, ऐसा वैलिडेशन उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, मतलब क्या है कि मतलब इसका मतलब ये है कि राउट्स जो है उसका यूजर्स जो है उसका इंडेक्स ये है, सॉरी, उसका इंडेक्स ये है, उसके हैंडलर्स इसके अंदर है, और आपको वैलिडेशन चेक करना है तो इसके अंदर उसके वैलिडेशन रहेगा। अब जॉय से हम, सॉरी नॉट जॉय से हम वैलिडेशन वेरीफाई करवाते हैं, बट हम नेक्स्ट पार्ट में वो भी करेंगे। सो ये दिस इज़ नॉर्मल फ्लो। ओके, सो अभी इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हैं, सपोज आपको अभी इसके अंदर मिडल वेयर सेट हो चुके हैं, राउट सेट हो चुके हैं। अभी सपोज और एक राउट बनाना है आपको जो एडमिन के लिए। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली एडमिन लिखोगे, उसके अंदर और एक इंडेक्स डॉट जेएस बनाओगे, राइट। अब इसके अंदर सेम फॉलो होगा जो हमने इसके अंदर फॉलो किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, सब इसमें क्या रहेगा ये निकाल दो क्योंकि ये तो अलग आएगा। इसके अंदर यूजर्स की जगह पे एडमिन आएगा। ठीक है, और ये एडमिन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ये भी गेट है, और ये गेट एडमिन हैंडलर रहेगा। अब ये एडमिन हैंडलर तो बना नहीं है, तो ये बनाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट डॉट जेएस, उसके अंदर डाल देंगे कॉन्स्ट असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स रहेगा, इसके अंदर रहेगा, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं रिटर्न ओके। ठीक है, रिटर्न ओके ना लिखते हुए रिटर्न एडमिन ओके, एडमिन ओके। ठीक है, ये एडमिन ओके हो गया, ये यूज़र ओके हो गया। ऑलराइट, सो ये यूज़र का हो गया, ये एडमिन का, लेट्स चेक, क्लोज ऑल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एडमिन को एक्सपोर्ट भी करवा दिया, उसका राउट भी लिख दिया। अब इसको इंपोर्ट करना बाकी है, इसको इंपोर्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि उधर से एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट हो पाएगा, इंपोर्ट भी हो गया। और राइट, सो एडमिन का भी एक राउट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेट अभी तक अपने मेन राउट से नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट यूज़, हम यहाँ पे सर्वर को ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुझे कोई भी ऐसी एक रिक्वेस्ट आती है जिसमें एडमिन लिखा है, आप ये कुछ भी लिख सकते हो, तो उसके लिए आपको रिडायरेक्ट कहाँ करना है, उसको एडमिन राउट पे। तो जैसे ही आप आपके यूआरएल में एडमिन आएगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाके वो अभी चेक करेगा आपका गेट रिक्वेस्ट है, ब्राउज़र से बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट जाती है यूआरएल में, तो गेट रिक्वेस्ट जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या कि लोकल 3000 स्लैश एडमिन इज़ नथिंग बट दिस राउट। ओके, और उसके बाद ये हैंडलर को रन करेगा जिससे हमें एडमिन ओके मिलेगा। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी मुझे सर्वर मैन्युअली रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने नोडमॉन यूज़ नहीं किया है। सो नोडमॉन रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है मोस्टली। सो मैं अभी यहाँ गया, यूज़र तो ओके है, यूज़र ओके लिख के आया। अगर मैं एडमिन डालता हूँ, एडमिन भी ओके आ गया। अगर आपको और एक एपीआई बनाना है सपोज एडमिन के ही अंदर, तो आप यहाँ गए, यहाँ पे एक कॉपी किया, इसको पूरा का पूरा इधर डाल दिया। सपोज यहाँ पे आपने डाल दिया टेस्ट। ऑलराइट, सो क्या है ना कि जब भी आप अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको हिट इस यही होगा, क्यों, क्योंकि स्लैश के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पैराम्स यूज़ कर लेते थे तो ये राउट कभी भी हिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको कुछ भी समझ सकता है, तो ये इसको टेस्ट को भी एज अ पैराम समझ के इसको हिट करवा देगा। इसके लिए थोड़ा प्रॉपरली राउट सेट करना। ठीक है, तो अभी मैंने राउट टेस्ट नाम का लिखा है, और इसको हैंडलर में सपोज अलग दे देता हूँ, गेट टेस्ट हैंडलर। ओके, सो ये भी हैंडलर बना नहीं है, तो मैं पहले ये हैंडलर बना देता हूँ। अभी देखो आप, गेट की रिक्वेस्ट है, इसके लिए मैं गेट के अंदर ही वो हैंडलर का बना रहा हूँ। अगर वो पोस्ट की रहती तो मैं एक नया फाइल बनाता था, उसके अंदर पोस्ट लिखता था और पोस्ट के अंदर करता था। तो ये स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली, एक बार आप स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो करोगे तो कोई नया डेवलपर भी आया तो उसको पता रहेगा कि आपने मॉडल्स कहाँ लिखे रहेंगे और क्या रहेगा। मॉडल से याद है, हमें मोंगोडीबी भी कनेक्ट करके दिखाना है, उसमें मॉडल भी यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये एडमिन टेस्ट, राइट, टेस्ट ओके। सो अभी इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं।
ओके, गेट में गया, इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नहीं किया, इसके लिए वहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है। एडमिन और ये दोनों एक्सपोर्ट किए, अभी यहाँ पे जाके इंपोर्ट करता हूँ मैं। और तो ये दोनों आ गए, अभी मैं इसको रन करता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, एन पी एम इंस्टॉल नोडमॉन डाल देता हूँ। यहाँ पे जाके इसको एन पी एम स्टार्ट को जो है नोडमॉन सर्वर डॉट जी एस, और राइट। ओके, समझ गया, मैंने बहुत गलत टाइम पे ओपन कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। और राइट, परफेक्ट, इसको रन करते हैं। एन पी एम रन स्टार्ट। और राइट, सो अभी नोडमॉन से अपना सर्वर रन हो जाएगा, जो भी चेंजेस आएंगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और राइट, सो यहाँ पे मैंने ये किया, अब इसके बाद स्लैश टेस्ट करता हूँ मैं। तो टेस्ट वाला राउट हीट हो गया, तो राउट ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ राउट एक्सप्लेन कर रहा था आपको प्रॉपरली कैसे। तो ये ओके, सो अपना राउट्स प्रॉपर बन गए, उसके अंदर ये वैलिडेशन के बारे में बाद में आता हूँ। उसके बाद ये आ गया, राइट, ऐप आ गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सप्रेस सर्वर का। ओके, अब इसके अंदर और एडवांस क्या हो सकता है, आप लॉग्स लिख सकते हो, बहुत से पैकेजेस यूज़ करके आप ये लॉग्स यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं अगर मोंगोडीबी कनेक्ट कर दूँ तो मैं मॉडल नाम का एक और एक फ़ोल्डर बना दूंगा, मॉडल्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर सब मॉडल्स रहेंगे, राइट। तो ये तरीके से हम एक्सप्रेस में फॉलो करते हैं। अभी ये जो हमने पूरा सर्वर बनाया है, ये बनाया हमने रिक्वायर्ड, मतलब क्या कि ES5 और उसके लोअर एंड यूज़ करके JS का। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसको मूव करना है एडवांस वर्जन में, जिसका नाम है ES6, और उसका एडवांस जावास्क्रिप्ट लाइक इंपोर्ट यूज़ करके करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे ऐसा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नहीं लिखते हो, उसकी जगह पे आप डॉट एक्सपोर्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट एक्सपोर्ट लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा वो। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। बट अभी के लिए ये अभी के लिए ES5 वाला है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं,